के बाद में टच होगा। टच होने के बाद में क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन आ गया। अब क्या करो, एक टारगेट ऑर्डर लगा दो। टारगेट ऑर्डर एंटर होने के बाद लगाना। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग बेचारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, लाइक कुछ ऐसी कि भाई पता नहीं क्या कर लिया जाए। बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जितनी ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन होने वाला है। किस तरीके से, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आज बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हर इंसान को पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। सबसे पहली बात है कि कैसे पैनिक कंडीशन के अंदर मैनेज करना है, पहला पॉइंट। दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें एवरेज करने की, एवरेज कैसे और कहां किया जाता है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। तीसरी स्ट्रैटेजी कि आपको इंट्राडे पर काम करना है तो कैसे करना है, स्विंग पर काम करना है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, और पोजिशनल अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे होना चाहिए। इन तीनों चीजों पे हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है दोस्तों पैनिक कंडीशन की। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आप देखोगे ना, लाइक यहां पे आप देखो 125 लॉट्स हैं। मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं, यहां पे 20,000 तक मैंने माइनस का देखा इसको, ठीक। बट अगर यहां पे बात की जाए काम करने की, तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि बार बार यहां पर प्रॉफिट ही निकलने वाले हैं। इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा रीजन है, लाइक ये करेंसी चूज करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे बार बार प्रॉफिट ही गेन होंगे। लाइक पहले यहाँ पे 7,500, देन यहाँ पे एक लॉस बुक किया, यहाँ पे आप देखोगे 4,100, एंड दोबारा यहाँ पे देखोगे कल की बात करें 24 तारीख की, ठीक है, तो यहाँ पे 4,200 का फिर से प्रॉफिट बुक किया गया, जिसके अंदर कह सकते हो कल के टाइम पर 10,000 का माइनस दिख रहा था। बट काउंटर ट्रेड की हेल्प से यहाँ पे आप कहोगे कि तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट, अब यहाँ पे फाइनल कितना है 10,000 से भी हटके 4,000 हो चुका है। आप यहाँ पे नोटिस करो कैसे मूवमेंट्स काउंट होती है। आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद है या फिर डायरेक्टली। मैंने मॉर्निंग में ही अगर बात की जाए तो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था, ये सितंबर मंथ है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जुलाई मंथ का ओपन करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इतना ईजी तरीके से आपको करा सकता हूँ कैसे, आप यहाँ पे समझना। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि भाई मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, आपको अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस बेसिकली यूज नहीं करना है, एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो कितना आसान हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, आई थिंक ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ही मार्केट खुलने से पहले ही यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल शेयर कर दी जाती है 847 पे। केवल और केवल इंट्राडे वालों की बातें की जा रही है। अगर मैं स्विंग की बात करूं, ये इंट्राडे लेवल्स हैं, लाइक 73 तक आएगा, ऊपर 94 तक जाएगा, एंड देन उसके बाद में जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं लाइव मार्केट के अंदर। आपको यहाँ पे समझने की बात ये आ जाती है कि काम करने का जो तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता है। कीमती हो जाता है मीन्स आपको एंट्री जो है वो सही जगह पे होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखो। यहाँ पे हमारी एंट्री है और कॉमन सी बात है, टारगेट जो था वो 94 था, 94 के आसपास, 93 94 अचीव नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे आपने इसको डिलीवरी में क्यों रखा, आप चाहते तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। अब यहाँ पे गेम आ जाता है समझने का। ये सारी बातें हो गई, कंसोल आपने देख लिया, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं मेन चीज़। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप नोटिस करोगे तो भाई यूएसडीएनआर बिल्कुल बॉटम पे खड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अभी इसको डिलीवरी में लेकर बैठता हूँ, और अपनी लास्ट हाई तक भी आ जाता है, देन मैं आपको बोलना चाहूंगा अप्रोक्स 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट ये गेन करके जाएगा, और विद इन लाइक कह सकते हो 10 to 15 डेज के अंदर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे आपकी आप कैसी कैटेगरी में काम करना चाहते हो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहली बात तो ये आ जाएगी पैनिक कंडीशन में कैसे मैनेज करें। देखो दोस्तों, मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए आपके पास में लाइक 1 लाख रुपीज का फंड है, 1 लाख के फंड पे आपको जो काम करने के अलावा होगा वो केवल और केवल 20% आप फंड को यूज कीजिए, और केवल 10 लॉट में काम करना है, ठीक। मतलब 20% फंड को यूज करना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि यही चीजें मैं सिखाता भी हूं, समझाते हुए भी। भाई सिंपल सी बात है, अब 2 और 2 4 ही होता है, वो कहीं से कहीं पढ़ लो आप, सिंपल सी बात आती है। किसी का फंड 10 लाख रुपीज है, तो 20% के हिसाब से क्या हुआ यहाँ पे कि आप यहाँ पे 100 लॉट में काम कर सकते हो, ठीक। इसी के साथ में किसी का मान लीजिए फंड 1 CR है, देन इजीली 20% फंड यूज करो। फंड यूज करने के बाद में कह सकते हो यहाँ पे 1000 लॉट आप काम कर सकते हो। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप में से अगर किसी का 1 CR का फंड है ना, और फिर भी आप ये गेम खेलकर पैसा नहीं बना पा रहे हो, आई थिंक आप उस पैसे का सदुपयोग करना नहीं जानते हो। क्यों? 1000 लॉट के अंदर ना, मैं कहता हूं दिन के मरे से मरे 50,000 रुपए बनते हैं।
मरे से मरे, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। और अगर मैं 10 पैसे की स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, 10 पैसा स्ट्रैटेजी देखा जाए, जो कि आज भी जिसने 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी ना, 73 पर यहां पर एंट्री थी इस जोन के अंदर, 73 से 83 की बात करें तो आप देखोगे तो ये यहां से यहां तक में ही 83 हो गया, और यहां पे किसी के 1000 लॉट होते तो क्या कंडीशंस बन सकती है आप समझ सकते हो। ठीक, देन उसके बाद बात करें, किसी का फंड इससे भी ज्यादा है, देन वो और भी ज्यादा जा सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम का इशू आता है। भाई तुमको कितने खरीदना है मुझे बताओ, तुमको 10,000 लॉट तक की एक लिमिट होती है कि एक अकाउंट से 10,000 लॉट तक आप एंटर कर सकते हो वन टाइम, ये बात ध्यान रखो। और करने वाले 10,000 में भी करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले पैनिक कंडीशन होती कब है, जब हमारे पास में फंड कम होता है या मेरे भाई टाइम कम होता है। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है वो समझो। पैनिक कंडीशन में जब भी आप आओगे, ये दोनों कंडीशन आपको फंसाएंगी। फंड का इशू, फंड के लिए मैंने आपको बताया 20% रूल आप फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे नहीं लगता लॉसेस होते हैं, क्योंकि मेरे नहीं होते तो आपके भी नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप फंड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करते हो, उससे क्या होगा, उससे आपका रिस्क जो है ना वो भी मैनेज हो जाता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है किसमें, निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है टाइम वैल्यू ना होना। आप कहोगे ये क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक काम करना है, उस काम की मैंने टाइम दिया कि 2 महीने आपके पास है आराम से काम करना, तो आपके माइंड पे जो प्रेशर होगा ना वो अलग होगा। और मैं आपको बोलूं कि आपके पास में केवल 2 दिन है, उस कंडीशन में वो प्रेशर एकदम अलग होगा। उसी प्रेशर को मैं यहां पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे समझो। अगर आप केवल और केवल यूएसडी आईएनआर में काम करते हो मेरे भाई, और आप 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करते हो, आप अभी मान लीजिए यूएसडी आईएनआर जुलाई चल रहा है और आप दिसंबर में काम करते हो, आपके पास में 6 महीने हैं, तो कॉमन सी बात है आपको डरने की कोई बात नहीं होगी। आपके माइंड से जो टाइम का प्रेशर है वो कम हो गया, और जब प्रेशर कम होता है ना तो हमारा जो माइंड होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं अभी क्यों टेंशन फ्री होकर बैठा हूं, मुझे पता है भाई, कॉमन सी बात है, सितंबर मंथ का फ्यूचर लिया हुआ है। एवरेजिंग करने की जरूरत कब पड़ेगी वो समझाऊंगा अभी। एवरेजिंग करने की अभी और जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी एक डिसेंट अमाउंट होती है। 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर ही ना, यहाँ पे अगर 10 पैसे की मूवमेंट आ जाती है 150 लॉट के अंदर, मेरे भाई 12,500 रुपये आते हैं। बहुत सारे लोगों के इंडिया में ऐसे हैं जो इनकी ये सैलरी होती है पूरे महीने की, और अगर आप दिन में कवर कर पाते हो देन आई थिंक बहुत ही बेस्ट है। और महीने में अगर आप केवल 10 दिन भी काम करते हो और 6 दिन भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो, देन आप इजीली 50 to 60,000 इजीली अर्न कर पाते हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना, पहले काम करने का तरीका है, जितना आप सोच सकते हो ना उतना ही आप कर सकते हो, ये चीज माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। तो फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कैसे, जो फंड है उसका 20% यूज करना है। और एक बात और ध्यान रखो, करेंसी मार्केट में 41 टाइम्स का आपको लीवरेज मिलता है, ये आपको शेयर मार्केट में किसी और सेगमेंट में नहीं मिलने वाला, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो सबसे जरूरी, फंड वैल्यू प्रॉब्लम, टाइप वैल्यू प्रॉब्लम दोनों सॉल्व पैनिक कंडीशन में। इसी कारण मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी ये नीचे गिर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां तक कितने तक का लॉस देख सकता हूं, मैं यहां पे 40-50,000 तक भी लॉस देखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी जो एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी है वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। आप कहोगे एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी समझाओ, समझो। नॉर्मली 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। देखो स्टॉप लॉस जो लगाते हैं ना वो लोग प्लीज नीचे कमेंट करना मत चालू कर देना, समझो पहले मैं कहना क्या चाहता हूं। दूसरी है एवरेज, एवरेज करने की स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वहां लगाई जाती है जहां पर फंड की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है, ठीक हमारे पास में। प्लस जैसे मान लो हम एसबीआई के शेयर के अंदर काम करेंगे, तो एक नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने के बाद में हम लोगों को पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, तो वहां पे फंड ज्यादा चाहिए होगा। तो आप कितनी बार एवरेज करोगे, नॉट पॉसिबल ना। सोचो 600 का प्राइस था, नीचे गिर गया, 550 का आ गया, 500 पर आ गया, आपने यहाँ पे शेयर खरीदे थे 1000, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 1000, अब नीचे जाते जाते कितनी बार खरीदोगे, नॉट पॉसिबल ना। इस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। देखो ये बुरी बात नहीं है, लोग कहते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ, खाना खाते हो ना तो आप खुद स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। कमेंट करके बताना आप में से कितने लोग मुझे देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते करेंसी मार्केट में। रीजन समझ में आने के बाद कमेंट करना कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाता हूं, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे फंड ज्यादा चाहिए होता है। एवरेजिंग की बात करें तो 41 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। लीवरेज मींस कह सकते हो आप 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट केवल 2,000 में उसके मालिक बन जाते हो।
तो यहां पर आप समझ सकते हो कि क्यों मैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करता हूं। रीजन है उसके पीछे। एवरेजिंग करने का तरीका समझो। मान लीजिए अभी प्राइस मेरा 82 चल रहा है और यहां पर कह सकते हो 82, 81.75, 81 पॉइंट लाइक कह सकते हो 50, देन 81.25 एंड यहां पर 81। इसी तरीके से ऊपर की तरफ 82.25, 82.50 एंड 82.75। मान लीजिए प्राइस यहां पर कहीं पे चल रहा है। मैंने नोटिस किया कि ओपन इंटरेस्ट के तहत मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा सबसे पहला सपोर्ट नंबर 1 ये है, सपोर्ट नंबर 2 ये है एंड सपोर्ट नंबर 3 ये है। लोग गलती पता है क्या करते हैं, अगर मैंने मान लो 82 पर मैंने बाय किया और वो सपोर्ट नंबर 1 तक आया और सपोर्ट नंबर 1 को ब्रेक कर देता है उस कंडीशन में, देन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एवरेजिंग करने की सोचूंगा। कहां पर? लाइक यहाँ पर एवरेजिंग करने की सोचूंगा अगर मेरा ट्रेंड मुझे पता है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है देन सेकंड एवरेजिंग में करूंगा यहाँ पर। और एवरेजिंग करने का तरीका ये नहीं है कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी थी तो यहाँ पर फिर से लाइक कह सकते हो 100 क्वांटिटी ऐड कर दी, अब ये 100 और 100 200 हो गई। ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है एवरेजिंग करने का, ये बात ध्यान रखना। अपनी एक क्वांटिटी बांध लीजिए कि मैंने 100 क्वांटिटी ली हुई है। नेक्स्ट स्टेप पर मैं कह सकता हूँ 50 क्वांटिटी ऐड करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 50 की, अगेन ये यहाँ पर आ गया तो 150 लॉट यहाँ तक है तो इसके अंदर मैं फिर से 50 ऐड कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर आता है 200 प्लस 50, यहां तक मैं एवरेजिंग करूंगा। और अगर मेरा ये वाला सपोर्ट S3 भी ब्रेक हो जाता है और वो हमारा S4 के पास जाता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखने की बात है, मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूं। अगर उस कंडीशन में 200 डेज के नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर नीचे है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, काउंटर ट्रेड डाल देनी है। काउंटर ट्रेड डाल देनी है। अगर काउंटर ट्रेड किसी को नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके देखना। ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज नहीं कर सकते, स्टॉक्स में यूज नहीं कर सकते। ये स्ट्रैटेजी केवल और केवल फॉरेक्स मार्केट में ही यूज की जा सकती है। सो ये टोटल कंडीशंस हैं काम करने की अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो। एंड देखो जिसको स्टॉप लॉस लगाना है ना भाई, देखो उसका पोपट कटना तय है। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। आप देख सकते हो कितनी रिकवरी हुई है, दिखाऊं आपको। यहाँ पे इन्फो में जाके देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, डे का प्रॉफिट इतना एंड प्रॉफिट एंड लॉस इतना एंड टोटल आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक चक्कर मार के आया, अच्छी खासी नीचे तक जाकर 81.70 से 81.90 अप्रॉक्स कह सकते हो 20 पैसे की मूवमेंट इसने अच्छी खासी यहाँ पे ली है। सो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे को भी दिखाओगे ना, किसी छोटे बच्चे को भी दिखाओगे, यहाँ पे देखो किसी छोटे से बच्चे को भी दिखाओगे कि बेटा यहाँ पे क्या करना चाहिए, बच्चा भी बोलेगा कि वेट करना चाहिए, है ना। और मैं भी वही चीजें कह रहा हूं। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काम करने का तरीका है। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना पसंद करते हो। देखो मैं आराम से बैठा हूं शांत होकर, बिकॉज मुझे पता है कि मान लीजिए जाते 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 मुझे 15 डेज ले गया है यहाँ पे। भाई यहाँ मैंने बाय किया हुआ है सही जगह पे, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया तो अगर मुझे एक अकाउंट में 50,000 तक का प्रॉफिट आता है 50 लॉट में, क्या चाहते हो? इतना तो आप 15 दिन में काम करते, रोज 5-10 हजार कमाते, सिरदर्दी लेते। उससे अच्छा क्या है, आप एक बार लेकर बैठ जाते हो, शांति से काम करते हो। मेरा मेन मकसद यह है कि हमें अमीर बनना है सबको। सिंपल सी बात है, हमें अपने ब्रोकरेज या फिर ये टैक्सेस एंड चार्जेस देके एक्सचेंज को अमीर नहीं बनाना है, समझ रहे हो। मैं हमेशा ये चीज पे फोकस करता हूं कि भाई देखो आपको ट्रेड शेयर की गई, बोला गया 81.73 पर एंटर कर देना, आपने एंटर कर दिया, अब चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। अब आप कहो यही नीचे गिर गया, अगर 81 पॉइंट लाइक 70 तक आया, 30 पैसे का लाइक 3 पैसे का नुकसान दिख रहा था, भाई थोड़ा तो दिखेगा ना। आप कहने लगे कि मैंने बस यहाँ पर जहाँ पर एंटर किया है ना, देखो जहाँ पर एंटर किया है तुरंत वहां से एकदम रॉकेट हो जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री कुछ अप्रोक्स यहाँ है, ये यहां तक गया। अब कोई इंसान अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाता ना तो उसका पोपट बन जाता। नॉर्मली स्टॉप लॉस कितना होता है, लोग क्या बोलते हैं, 1:2, मतलब 1 रुपीज गवाऊंगा 2 रुपए कमाऊंगा, है ना। ये वाला स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, यूट्यूब में देखा होगा। तो सोचो यहाँ 1 रुपीज कमाओगे, 2 रुपए कमाओगे, लाइक यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा टारगेट मिल पा रहा है, बाय साइड पर आप हमेशा सेफ रहते हो। मैं यहाँ पे इसी कारण स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ क्योंकि पॉपट बनने से अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक चीज में हेल्प कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सबसे कीमती चीज, कैसे? ब्रोकर के लिए या फिर एक्सचेंज के लिए। क्योंकि सोचो आप बार बार यहाँ ट्रेड लोगे, फिर एंट्री करोगे, फिर एग्जिट करोगे। 100 ट्रेड लेने की बजाय क्वालिटी की 1 ट्रेड लो और पैसा कमाओ, खुश रहो, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देखोगे सुबह कोई एंट्री नहीं बनी, बट यहाँ पे शेयर की गई थी, जिसने ली होगी यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन हो गया। और फिर कहूंगा अभी भी एग्जिट नहीं हुआ होगा वो, क्योंकि एग्जिट करने के लिए मैंने परमिशन नहीं दी है, एग्जिट करने के लिए बोला ही नहीं है उनको। तो क्या करना है, डिलीवरी में बैठे रहना है। क्या दिक्कत है भाई डिलीवरी रहने, पैसे कमाने हैं तुमको या फिर कह सकते हो ब्रोकर को अमीर बनाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना आराम से
4000 लॉस दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कम से कम 20,000 का प्रॉफिट ना लिया ना अगर मैंने, क्या फायदा यार फिर ट्रेड करके। सोचने वाली बात है ना। पैसे आने चाहिए। पैसे आएंगे कब? जब आपको पता होगा लॉजिक्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीजें होती हैं। 125 लॉट का मतलब आप समझ सकते हो 10 पैसे की मूवमेंट पे 12,500 का प्रॉफिट बनने वाला है, जो कि कम नहीं होता। और ये बात आपको समझनी होगी कि काम करने का तरीका। सो डिसाइड आप करोगे कि इजी चीज करनी है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी है। सिंपल सी बात आ जाती है। एंड काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में होंगे या बहुत सारी जगह काम कर रहे होंगे। आप ना एक चीज कंपैरिजन करो, नंबर ऑफ ट्रेड कितनी कम होती है। देख रहे हो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था बट ये गलती से 81 लग गया था। ठीक है, मुझे कुछ और लगाना था, ध्यान नहीं दिया, गलती जो हुई वो नंबर्स में हो गई। बट यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं हुई है, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है। फालतू की ट्रेड करने से अच्छा है कि आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए। कि काम करने का तरीका ये है कि भाई मुझको यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर एंट्री करने पर। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको मान लीजिए आपको ट्रेड आइडिया मिल रहे हैं। ट्रेड आइडिया में क्या होता है भाई, लेवल होते हैं। लेवल क्या है कि भाई देखो बाय वाला जोन ये है और टारगेट वाला जोन ये है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपको बाय जोन है, आपने क्या किया, लिमिट ऑर्डर लगा दो। लिमिट ऑर्डर भी कौन सा लगाना है, एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मैं खुद यही लगाता हूँ, एएमओ लगाया, लग गया। मार्केट मान लो यहाँ पे खुली, कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा का कुछ नहीं जाता। यहाँ पे खुली ना, धीमे धीमे जाएगी, यहाँ तक जाएगी। जाने के बाद में टच होगा, टच होने के बाद में क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन आ गया। अब क्या करो, एक टारगेट ऑर्डर लगा दो। टारगेट ऑर्डर एंटर होने के बाद लगाना। टारगेट ऑर्डर लगा दिया कि भाई मेरा टारगेट है। ठीक, अगर ये आया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तालियां। नहीं आया तो डिलीवरी में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज नहीं तो कल ये टारगेट अचीव होगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। काम करना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। मैं आपको इतनी बात बोलूंगा, नंबर ऑफ ट्रेड कम रखी जानी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड जो है ना मैक्सिमम वो प्रॉफिट में होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखो। आपको अपनी ट्रेड्स को ट्रैक करना है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं एक वीडियो देख भी रहा था, उसमें बता रहे थे कि भाई जो ये ट्रेडर है ना, मिलियनर ट्रेडर है, वो बेसिकली उनको देखा जाए तो 95% जो उनकी ट्रेड्स है ना वो नेगेटिव गई हुई है, रेड में बंद हुई है। केवल 5% ट्रेड जो है वो ग्रीन में बंद हुई है। आप खुद सोचो वो फिर भी मिलियनर है। क्यों है? क्योंकि रीजन है उसके पीछे काम करने का तरीका। लाइक छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लेके निकलता गया होगा वो इंसान और बड़े बड़े टारगेट को मैनेज करता गया होगा। यही चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद टारगेट अचीव करना है। नहीं अचीव होता, चुपचाप बैठे रहो डिलीवरी के अंदर। जो इंसान ये स्ट्रैटेजी सीख जाएगा, वेट करने की स्ट्रैटेजी, देखो वो सब कुछ सीख जाएगा मेरे भाई। मैं फिर बोलता हूँ, आप लोगों को ना पोपट बनाने का, देखो ये है, लोग ऐसे बनाते हैं क्या, ये कर लो वो कर लो। भाई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें फॉलो करनी होती है। माइंडसेट डेवलपमेंट करना होता है, साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है। सिंपल सी बात है। रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। ट्रेडर कोई एक डिग्री नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर आप अपने माइंडसेट में बिठाकर काम करने तैयार हो जाते हो, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हो। एंड बाकी आप लोगों की श्रद्धा, भाई आपको डेली डेली मजा आता है ट्रेड करने में, दिन में 100 ट्रेड करने में, तो कर सकते हो। क्योंकि आपके कारण ही तो एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कंपनी चल पा रही है, तो आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। क्योंकि आज बेसिकली मेरी तबीयत खराब भी है, सो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में और अच्छे से नहीं समझा पाया होऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। एंड आप चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर एक ऐप है जो कि फ़ोन और लैपटॉप में अपडेट हो जाता है, लाइक आपके उसमें ऐड हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, लाइव क्लासेस भी होती हैं, डाउट सेशन क्लासेस बोल सकते हो। लाइव क्लासेस वहाँ पे होती है और ट्रेड आइडिया भी आई थिंक वहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। डिस्कॉर्ड जिसको बोलते हैं वो ये है, आप देख सकते हो। ये जो है ये डिस्कॉर्ड है, ठीक है। आप जब यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो, एक सेकंड, जब आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। आपको सीधा यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आता है। वेलकम मैसेज पे आप ये क्लिक करोगे। टोटल अभी 2082 लाइक मेंबर्स हो चुके हैं। आप यहाँ पे जाके नीचे लिंक दी है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। एक्सक्लूसिव ट्रेड इंक्वायरी जो भी क्वेश्चन है ना यहाँ पे आप डाल दिया कीजिए। आपको विद इन लाइक कह सकते हो 1 आवर 2 आवर के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आपको बताता हूँ कि फाइनल क्या रिजल्ट यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है।